अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 1.2। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था टाइप ऑफ मैट्रिसेस। तो आज बच्चे उसी के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं वो हम डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज है हमारे पास 1.2। 1.2 और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। अब उसने ना कुछ क्वेश्चन हमें दिए हैं। वो क्वेश्चन कहता है कि जस्ट आपने क्या करना है, इसमें से आपने फाइंड आउट करके देना है कि वो कौन कौन से मैट्रिक्स हैं। अब क्वेश्चन वाले ने पूछा ये है, वो कहता है कि आपने हमें बताना है कि इसमें से आइडेंटिटी मैट्रिसेस, उसके बाद उसने पूछा बच्चे रो मैट्रिसेस, उसके बाद है कॉलम मैट्रिसेस, देन बच्चे हमारे पास है नल मैट्रिसेस। अब उसने ये कहा है कि आपने क्या करना है, मैट्रिक्स उसने दिए हुए हैं, सिर्फ वो हमसे ये पूछ रहा है कि आपने बताना है कि ये कौन सा मैट्रिक्स है, ये कौन सा मैट्रिक्स है। अब देखिए बच्चे, हम मैट्रिक्स लिखते हैं। ए मैट्रिक्स उसने दिया है 0 0 0। बी मैट्रिक्स है बच्चे 2 3 4। सी मैट्रिक्स है हमारे पास 4 0 6। डी मैट्रिक्स है 1 0 0 1 और ई मैट्रिक्स है हमारे पास 0। उसके बाद एफ मैट्रिक्स है 5 6 7। ये मैट्रिक्स बच्चे हमारे पास गिवन है। जस्ट हमने क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिसेस कौन से हैं, रो मैट्रिसेस कौन से हैं, कॉलम मैट्रिसेस और बच्चे नल मैट्रिसेस। अब एक दफा आपको और डेफिनेशन रिवाइज करवाता चलूं। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि आइडेंटिटी मैट्रिसेस क्या होते हैं, जिसमें आपके पास डायगोनल एंट्रीज क्या होंगी 1 1 और जो नॉन डायगोनल होंगी वो बच्चे क्या होंगी 0। उसके बाद रो मैट्रिसेस हैं, तो रो मैट्रिसेस बच्चे क्या होते हैं, ऐसे मैट्रिक्स जिसके अंदर क्या होगी आपके पास सिर्फ एक रो होगी, क्या होगी एक रो। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट है कॉलम मैट्रिसेस, तो ऐसे मैट्रिसेस जिसके अंदर बच्चे क्या होगा सिर्फ एक कॉलम। और नल मैट्रिसेस का मतलब बच्चे क्या है, जिसके अंदर ऑल एंट्रीज क्या होंगी 0, क्या होंगी 0। अब बच्चे ए मैट्रिक्स है, तो ये देखिए इसके अंदर तमाम एंट्रीज क्या हैं 0, तमाम एंट्रीज क्या हैं 0। तो ये बच्चे कौन सा मैट्रिक्स होगा, नल। कौन सा होगा नल। तो इसका आंसर बच्चे हम क्या लिखेंगे, ये कौन सा मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स। अब बच्चे ये बी मैट्रिक्स देखें तो इसके अंदर आपने जस्ट रो को देखना, कॉलम को नहीं देखना। अगर आप बच्चे कॉलम्स को देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कॉलम्स कितने पढ़ने हैं 3। अगर बच्चे हम रोज को देखें तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ रो, रो क्या थी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर बच्चे क्या हो ओनली 1 रो, वो कौन सा मैट्रिक्स कहलाता है, रो मैट्रिक्स। तो यहाँ पे बच्चे इसका आंसर क्या आएगा, रो मैट्रिक्स। देन बच्चे अब ये सी है, तो इसके अंदर रोज तो 3 हैं, बट अगर हम कॉलम को देखें तो बच्चे अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ कॉलम इसके अंदर ओनली क्या है 1 कॉलम, क्या है ओनली 1 कॉलम। तो ये बच्चे क्या होगा कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट बच्चे ये कौन सा मैट्रिक्स है, अब इसकी डायगोनल एंट्रीज क्या है 1 1 और जो नॉन डायगोनल है वो बच्चे क्या है 0। तो कौन सा मैट्रिक्स होगा, आइडेंटिटी, या बच्चे इसको हम क्या कह सकते हैं यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब बच्चे इसके अंदर आपके पास सिर्फ एक ही एंट्री है और वो आपके पास क्या है 0। तो कौन सा मैट्रिक्स होगा, नल मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स होगा बच्चे, नल मैट्रिक्स। और आपके पास एफ के अंदर बच्चे आपके पास रोज 3 हैं बट कॉलम्स कितने हैं ओनली 1, ओनली
1, तो ये बच्चे कौन सा मैट्रिक्स होगा? कॉलम मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स होगा? कॉलम मैट्रिक्स। जी बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हुआ। उसके अंदर जस्ट उसने पूछा था कि आपने क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि ये जो मैट्रिक्स गिवन है ये कौन कौन से हो सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में भी यही बात उसने पूछी हुई है, लेकिन उसके अंदर बच्चे मैट्रिक्स आपके पास क्या होंगे? चेंज होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चे हमारे पास। अब उसने ये कहा है कुछ मैट्रिक्स बच्चे उसने हमको दे दी उसने, और वो कहता है कि आप आइडेंटिफाई करें। आइडेंटिफाई पहला मैट्रिक्स है बच्चे, वो कहता है कि आपने फाइंड आउट करना है कि स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स। बी पार्ट है बच्चे रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। देन बच्चे सी पार्ट है हमारे पास रो मैट्रिक्स। उसके बाद बच्चे डी है हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। एंड बच्चे ई है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और बच्चे एफ है नल मैट्रिक्स। अब क्या है बच्चे, हमारे पास कुछ क्वेश्चंस गिवन हैं, ठीक है, मीन कुछ मैट्रिक्स गिवन है, हमने उसको आइडेंटिफाई करके देना कि ये हमारे पास कौन कौन से मैट्रिक्स है। अब बच्चे मैट्रिक्स लिखते हैं। पहला मैट्रिक्स है हमारे पास -8 2 7 12 0 4। सेकंड मैट्रिक्स है हमारे पास बच्चे 3 0 1। उसके बाद बच्चे थर्ड मैट्रिक्स है 6 -4 3 -2। उसके बाद बच्चे फोर्थ मैट्रिक्स है हमारे पास 1 0 0 1। फिफ्थ मैट्रिक्स है बच्चे हमारे पास 1 2 3 4 5 6। सिक्स मैट्रिक्स है हमारे पास बच्चे 3 10 -1। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट हमारे पास सेवंथ मैट्रिक्स है, और वो क्या है? वो है बच्चे 1 0 0। एट मैट्रिक्स है बच्चे हमारे पास 1 2 3 -1 2 0 0 0 1। और बच्चे लास्ट मैट्रिक्स है हमारे पास 0 0 0 0 बच्चे 0। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे हमने ये देखना है कि ये जो हमने मैट्रिक्स लिखे हैं उसको आइडेंटिफाई करके देना कि ये मैट्रिक्स कौन कौन से हैं। अब ये बच्चे मैं आपको रिकॉल करवाता चलूं, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर बच्चे क्या हो? सेम, मीन नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में क्या होने चाहिए? इक्वल, ठीक है। उसके बाद बच्चे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हमने क्या पढ़ा था? जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में इक्वल नहीं होने चाहिए, या बच्चे ऑर्डर आपस में इक्वल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है बच्चे रो मैट्रिक्स। तो ये अभी हमने डिस्कस किया कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर बच्चे क्या होगी? ओनली वन रो होगी, कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा? रो मैट्रिक्स। नेक्स्ट है बच्चे कॉलम मैट्रिक्स। ये भी अभी हमने डिस्कस किया है, ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर बच्चे ओनली वन कॉलम होगा वो क्या कहलाएगा? कॉलम मैट्रिक्स। देन है बच्चे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बच्चे क्या होता है कि जिसकी डायगोनल एंट्रीज 1 होंगी और नॉन डायगोनल क्या होंगी? 0। लास्ट है बच्चे नल मैट्रिक्स। तो नल मैट्रिक्स के अंदर तमाम एंट्रीज क्या होती हैं? 0। अब बच्चे हम आइडेंटिफाई करते हैं।
अब ये मैट्रिक्स अगर आप देखें तो इसके अंदर रोज बचे 2 हैं और कॉलम्स कितने हैं 3। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका ऑर्डर सेम नहीं है। अगर ये ऑर्डर सेम नहीं है तो ये कौन सा मैट्रिक्स होगा, रेक्टेंगुलर। कौन सा मैट्रिक्स होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब ये मैट्रिक्स बच्चे क्या होगा, इसके अंदर ओनली 1 कॉलम है बट रोज इसके अंदर बच्चे कितनी है 3। तो हम बच्चे क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ कॉलम जिसके अंदर ओनली 1 कॉलम है वो कौन सा मैट्रिक्स कहलाता है, कॉलम मैट्रिक्स। तो इसको बच्चे हम क्या कहेंगे कि ये कौन सा मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स। देन बच्चे अगर हम इसको देखें तो इसमें आपके पास नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में क्या है, इक्वल है, क्योंकि नंबर ऑफ रोज भी बच्चे 2 है, नंबर ऑफ कॉलम्स भी बच्चे कितने हैं 2। तो इसका मतलब इसका ऑर्डर सेम होगा। अगर इसका ऑर्डर सेम है तो ये कौन सा मैट्रिक्स होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब बच्चे आप इसको देखें तो इसके अंदर डायगोनल एंट्रीज क्या है 1 और नॉन डायगोनल क्या है 0। तो ये किसकी डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स होगा बच्चे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब बच्चे इसको देखें, इसमें आपके पास नंबर ऑफ रोज 3 है बट नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 2। इसका मतलब इसका ऑर्डर सेम नहीं है। अगर बच्चे ऑर्डर सेम नहीं है तो इसका मतलब ये कौन सा मैट्रिक्स होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब यहाँ पे बच्चे देखें, आपके पास यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 3 बट नंबर ऑफ रोज कितनी है बच्चे, ओनली 1। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ रोज मैट्रिक्स जिसके अंदर बच्चे क्या हो, ओनली 1 रो, वो कौन सा मैट्रिक्स कहलाता है, रो मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास क्या होगा, रो मैट्रिक्स। अब बच्चे ये मैट्रिक्स अगर हम देखें तो इसके अंदर ओनली 1 कॉलम है। क्या है बच्चे, ओनली 1 कॉलम। अगर इसके अंदर ओनली 1 कॉलम है तो ये कौन सा मैट्रिक्स होगा, कॉलम मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स होगा बच्चे, कॉलम मैट्रिक्स। इसके अंदर बच्चे ओनली 1 कॉलम है तो कौन सा मैट्रिक्स होगा, कॉलम मैट्रिक्स। अब बच्चे इसको देखिए, इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है 3 और नंबर ऑफ कॉलम भी बच्चे कितने हैं 3। इसका मतलब इसका ऑर्डर सेम है। अगर ऑर्डर सेम है तो कौन सा मैट्रिक्स होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब बच्चे इसमें देखें, इसके अंदर तमाम एंट्रीज क्या है 0। अगर और एंट्रीज 0 हो तो वो कौन सा मैट्रिक्स होता है, नल, या बच्चे आप उसको क्या बोलते हैं, जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स। जी बच्चे अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 उसमें भी बच्चे यही चीजें हैं, जस्ट उसने क्या किया है, मैट्रिक्स को चेंज किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर बच्चे 3 है। अब उसने ये पूछा है, हमने आइडेंटिफाई करना है कि हमारे पास डायगोनल स्केलर एंड यूनिट मैट्रिसेस बच्चे कुछ मैट्रिसेस गिवन हैं। अब उसमें से हमने डिसाइड करना है कि हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा होगा, स्केलर कौन सा होगा और यूनिट कौन सा होगा। अब बच्चे मैट्रिक्स कौन कौन से गिवन है, ए हमारे पास है 4 0 0 4, बी हमारे पास है बच्चे 2 0 0 -1, सी है हमारे पास 1 0 0 1, डी है हमारे पास 3 0 0 एंड बच्चे 0, एंड ई है हमारे पास 5 -3 0 0 एंड 1 + 1। अभी बच्चे हम इसकी डेफिनेशन को रिपीट करते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स कौन से होते हैं।
डायगोनल मैट्रिक्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर डायगोनल एंट्रीज में से बच्चे मिनिमम एक एंट्रीज क्या होनी चाहिए, नॉन जीरो, उसके अलावा बाकी सारी एंट्रीज बच्चे क्या हो जाए, जीरो, लेकिन एट लीस्ट एक क्या होनी चाहिए, नॉन जीरो। अब बच्चे उसके बाद स्केलर है, तो स्केलर के अंदर हमने डिस्कस किया था कि डायगोनल एंट्रीज क्या होनी चाहिए, सेम, और नॉन डायगोनल क्या होनी चाहिए, जीरो। उसके बाद बच्चे यूनिट है, तो यूनिट अभी बच्चे हमने डिस्कस किया कि इसके अंदर डायगोनल एंट्रीज क्या होंगी, 1, और नॉन डायगोनल क्या होंगी, 0। अब बच्चे जस्ट हमने उसको आइडेंटिफाई करके देना है कि इसमें से डायगोनल कौन सा है, स्केलर कौन सा है, और यूनिट कौन सा है। अब बच्चे ये देखें, ये आपके पास सेम है, डायगोनल एंट्रीज क्या है, सेम, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ स्केलर हम बच्चे इसको लिख सकते हैं कि हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स। अब बच्चे इसको देखें तो इसमें आपके पास डायगोनल नॉन जीरो है, कि आपके नॉन डायगोनल क्या है, जीरो, तो ये कौन सा मैट्रिक्स होगा, डायगोनल मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स होगा, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। अब बच्चे सी में देखें, आपके पास डायगोनल एंट्रीज क्या है, 1 1, और जो नॉन डायगोनल है वो क्या है, 0। तो बच्चे ये किसकी डेफिनेशन को सेटिस्फाई करते हैं, आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स हो। तो ये कौन से मैट्रिक्स होंगे, आइडेंटिटी, या बच्चे यहाँ पे उसने यूनिट लिखा है तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, यूनिट मैट्रिक्स। अब बच्चे इसको देखें, इसमें आपके पास एट लीस्ट डायगोनल में से एक एंट्रीज क्या है, 0, सॉरी एक नॉन जीरो, बाकी सारी क्या है, 0, बाकी सारी क्या है, 0। तो ये कौन सा मैट्रिक्स होगा, ये आपके पास बच्चे डायगोनल मैट्रिक्स होगा। कौन सा मैट्रिक्स होगा, डायगोनल मैट्रिक्स। अब इसमें बच्चे ये देखिए 5 - 3 आंसर विल बी 2, 1 + 1 आंसर विल बी 2। इट्स मीन बच्चे डायगोनल एंट्रीज क्या हो गई, सेम, और नॉन डायगोनल क्या है आपके पास, 0। तो ये कौन सा मैट्रिक्स होगा, ये बच्चे आपके पास स्केलर मैट्रिक्स होगा। कौन सा मैट्रिक्स होगा, स्केलर मैट्रिक्स। जी बच्चे समझ आ गई बात की। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर बच्चे 4 में उसने ये पूछा हुआ है, फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस। फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस। बच्चे क्या फाइंड आउट करना है कि आपके पास कुछ मैट्रिक्स गिवन है, उनका आपने क्या फाइंड करना है, नेगेटिव। क्या फाइंड करना है, नेगेटिव। अब बच्चे मैट्रिसेस कौन कौन से हैं, ए, बी, सी एंड डी, और बच्चे ई। व्हेन, अब बच्चे उसने वैल्यूज दे दी हैं। ए मैट्रिक्स है आपके पास 1 0 एंड -1। अब बच्चे देखिए इसका हमने क्या फाइंड आउट करना है, नेगेटिव मैट्रिक्स। तो बच्चे नेगेटिव मैट्रिक्स के अंदर हमने क्या डेफिनेशन पढ़ी थी कि क्या करना है बच्चे, हमने साइन क्या कर देना है, चेंज। क्या कर देना है, चेंज। अगर पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और अगर नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो अगर बच्चे हम ए का नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड कर रहे हैं, ये पॉजिटिव ए है तो बच्चे क्या हो जाएगा, नेगेटिव ए। ये बच्चे पॉजिटिव 1 है तो क्या हो जाएगा, -1 0 एज इट। ये बच्चे -1 है तो क्या हो जाएगा, +1। अब सेकंड मैट्रिक्स है बच्चे हमारे पास बी, और बी की वैल्यू है 3 -1 2 एंड बच्चे 1। अब ये देखिए, अगर बच्चे b गिवन है तो b का नेगेटिव क्या होगा, -b, और यहाँ पे बच्चे ये इक्वल किसके आएगा, +3 तक क्या हो जाएगा, -3, -1 है तो क्या होगा, +1, 2 है तो बच्चे क्या होगा, -2, और बच्चे इधर 1 है तो क्या होगा, -1। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट मैट्रिक्स है C। C हमारे पास बच्चे 2 6 3 2। इसका बच्चे सॉल्यूशन लिखते हैं तो C का नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होगा, -C। क्या होगा, -C इक्वल बच्चे ये क्या है, +2 तो क्या हो जाएगा, -2। क्या हो जाएगा, -2। +6 है तो बच्चे क्या होगा, -6। 3 तो बच्चे क्या होगा, -3 एंड 2 तो बच्चे क्या हो जाएगा, -2। उसके बाद बच्चे हमारे पास D मैट्रिक्स है, और D मैट्रिक्स बच्चे कुछ यूं गिवन है, -3 2 -4 एंड 5। अगर बच्चे हम इसका सॉल्यूशन लिखते हैं
तो ये पॉजिटिव डी है क्या हो जाएगा नेगेटिव डी, ऐसे ही है ना बच्चे। यहाँ पे क्या है -3 तो क्या हो जाएगा +3, यहाँ पे बच्चे +2 है तो क्या हो जाएगा -2, -4 है तो क्या हो जाएगा बच्चे +4, +5 है तो क्या होगा -5। एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट है बच्चे हमारे पास, ये डी पार्ट हमने किया है। नेक्स्ट है बच्चे ई, क्या है ई। अब ई हमारे पास है बच्चे 1, -5, 2 एंड 3। तो बच्चे अगर हम इसका सॉल्यूशन लिखना चाहें तो ये देखें, ये पॉजिटिव ई है तो क्या हो जाएगा नेगेटिव ई, और यहाँ पे बच्चे क्या होगा +1 तो क्या हो जाएगा -1। अब यहाँ पे क्या है बच्चे -5, तो आंसर इसका क्या आएगा +5, क्या आएगा +5। ये बच्चे +2 है तो आंसर क्या आएगा -2। ये बच्चे +3 है तो आंसर क्या आएगा -3। एनी प्रॉब्लम? आज के लिए बच्चे काफी है, कल इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।